मार्केट का जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उस पर? देखिए, हमारे जो मार्केट के रेगुलेटर हैं वो बड़े स्टैब्लिश्ड रेगुलेटर हैं। पिछले 30 साल से ज़्यादा से सेबी हमारे मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। और आप हर मार्केट का पार्ट देखेंगे, या तो ओवरऑल मार्केट कैप ये ऑल टाइम हाई, लगभग 5.4 ट्रिलियन डॉलर हमारा मार्केट कैप है। यदि आप प्राइमरी मार्केट जो फंड रेजिंग है, दैट इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई। यदि सेकेंडरी मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिएगा तो वो भी पिछले साल से दोगुना है। म्यूचुअल फंड हमारा लगभग बैंकिंग के 25% के बराबर हो गया है। ऑल्टरनेटिव जो नया एरिया शुरू हुआ है एआईएफ का, वो भी ग्रो कर रहा है, लगभग 100 बिलियन के ऊपर चला गया है। रीट्स इन्विट्स की बात हुई तो रीट्स इन्विट्स एक नया प्रोडक्ट है और बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। लगभग 18 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसमें रेज हो चुके हैं। तो ये हमारा एक बहुत सशक्त मजबूत रेगुलेटर है जो मार्केट को रेगुलेट करता है, और जिसकी वजह से हमारा मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। अगम, अगर मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी अगम वकील, तो आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस वक्त देख रहे हैं शेयर बाजार की स्थिति को, क्योंकि निवेशकों ने यहाँ पर भरोसा नहीं किया है इस रिपोर्ट पर। अगम, जी अगम, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, अगम से हम यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, यहाँ पर अगर हम निवेशकों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक असमंजस जो है जब इस तरह की रिपोर्ट आती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं एक डर जो है वो ज़रूर क्रिएट होता है। देखिए, मैं एज अ प्रैक्टिशनर इन द मार्केट का एक प्रैक्टिशनर हूँ बहुत वर्षों से, 30 साल से ज़्यादा। मैं ये सलाह दूंगा इन्वेस्टर को कि वो शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लें, वो लॉन्ग टर्म व्यू लें। इस तरह की चीज़ें ये तो देखिए आरोप हैं, और उसका जो भी होगा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन उसका आ चुका है, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन उसके दिए हैं। लेकिन मार्केट को हम लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारा मार्केट अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हर पार्ट मार्केट का अच्छा चल रहा है। पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट देने वाली चीज़ है इन्वेस्टर को, कि हमारा रेगुलेटर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बड़ा सशक्त है। हमको कभी भी अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे डाउट नहीं करना चाहिए। और हम लकी हैं कि हमारे पास एक कैपिटल मार्केट में और ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत अच्छे रेगुलेटर्स हैं और बड़े सशक्त रेगुलेटर्स हैं, और हमको उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और जिसकी वजह से ही हमारा मार्केट इतने अच्छे से चल रहा है। आज के दिन हमारा मार्केट वर्ल्ड में लीडर है। अब देखिए, हम तीसरे लार्जेस्ट मार्केट बन चुके हैं वर्ल्ड में, और हम इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। मार्केट को ग्रो होने के लिए एक सशक्त रेगुलेटर के होने की बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास वैसा रेगुलेटर है। एंड हमको उसके ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बैंक के स्टॉक्स की बात करें, बैंक निफ्टी जो है वो भी हरे निशान में संघाई साहब नजर आ रहे हैं। देखिए, बैंक इज अ प्रॉक्सी ऑफ इकोनॉमी। बैंक आप देखिएगा तो ऑटोमेटिकली जनरली जो इकोनॉमी ग्रो होता है उसके 3 टाइम के अप्रॉक्सीमेटली बैंकिंग का ग्रोथ होता है। सो यदि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है 8%, 7 से 8% के बीच में, तो 20% के आसपास बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, और वो ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली द बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। आपने पिछले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी आई थी, और क्रेडिट पॉलिसी में कई स्टेप्स लिए गए जो कि बैंकिंग सेक्टर को और बढ़ावा देंगे। होपफुली हम इंटरेस्ट रेट कट के काफ़ी क्लोज हैं। थोड़े दिनों में हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लग जाएगा, वो बेनिफिशियल होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। सो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा करता रहेगा। बिल्कुल। अगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगम, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसे शेयर बाजार ने यहाँ पर खारिज किया है। सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो थोड़े से नुकसान शुरुआत में देखा, लेकिन उसके बाद काफ़ी बेहतर नजर आए। जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो पोजीशंस बनी थी उसमें जो भी शॉर्ट्स है वो सब शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं, और अभी जो खरीदारी आई है वो एक्चुअली
that has actually led to the Nifty and the Bank Nifty were hit in the green. शुरू में ऑफ कोर्स निफ्टी और सेंसेक्स में हमें एक कमजोरी देखने को मिली, लेकिन वो जो कमजोरी थी जो ओपनिंग में थी उसमें खरीदारी आई है और इवेंचुअली हमने देखा है कि काफ़ी सारे वॉल्यूम्स के साथ हमने इन मार्केट्स में वो इम्प्रूवमेंट देखा है और अभी तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपने डेज हाई पे है। अब आगे जैसे संघाई जी ने बताया है कि इंटरेस्ट रेट्स फोकस में रहेंगे और इंडिया की इकॉनमी फोकस में रहेगी। हम अर्निंग्स के लास्ट लेग में हैं, तो अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कंपनीज की है उस पर ज़्यादा फोकस होगा और ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग के जो एलिगेशंस है उसे फिलहाल मार्केट्स इग्नोर कर रहे हैं और उन एलिगेशंस को सरकार दिया गया है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है सेबी और सेबी चीफ से और फिलहाल जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनका भी यही कहना है कि जो हिंडनबर्ग के एलिगेशंस है उसमें बहुत इतना सारा दम नहीं है और इसी के वजह से हम मार्केट्स में अपना काफ़ी स्ट्रेंथ अभी देखने को देख पा रहे हैं। बिल्कुल। सुनील संघाई साहब, अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार जो है वो सेंटिमेंट्स पर बहुत ज़्यादा जो है चलता है और सेंटिमेंट्स पर ही वो ऊंचा नीचा जो है वो होता हुआ नज़र आता है। जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो वो किस तरह से सेंटिमेंट्स को प्रभावित करती हैं, बाजार को प्रभावित करती हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि सेंटिमेंट मार्केट में सेंटिमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है मार्केट में। लेकिन आप देखिए ये रिपोर्ट ये कोई स्पेसिफिक थी और ये वीकेंड में रिपोर्ट आई और वीकेंड में आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट के क्लैरिफिकेशन में बहुत सारे स्टेटमेंट आए। सो मार्केट भी सब कुछ पढ़ता है कि ये रिपोर्ट और उसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन आए तो मार्केट भी काफ़ी कुछ उसको क्लैरिटी उनको मिल गई। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट से मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आएगा। जो आज आपने शुरुआत में बोला कि मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट खुला था इस बिकॉज एशिया भी आज थोड़ा सॉफ्ट था। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट पे कोई इम्पैक्ट है। ये तो बड़े स्पेसिफिक रिपोर्ट थी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। तो ये मार्केट विल वर्क नाउ ऑन क्लियरली बेस्ड ऑन इकोनॉमी पे, बेस्ड ऑन the results as you heard and based on the specific sector and a specific stock. I don't think, मेरे को नहीं लगता है कि इस रिपोर्ट से कोई इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट में। पर्टिकुलरली मैंने कभी इतनी जल्दी इतने सारे क्लैरिफिकेशन किसी रिपोर्ट के अगेंस्ट में नहीं देखे कि जितना कि वीकेंड में आपने नॉट ओनली सेबी चेयरपर्सन का क्लैरिफिकेशन आया, दो क्लैरिफिकेशन उनके आए, बट और भी जो भी नाम उसमें थे मोस्टली सबके क्लैरिफिकेशन आ गए और ये बड़ा क्लियर हो गया मार्केट में कि उसकी क्लैरिटी आ गई। बिल्कुल।